Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Big Bio Theory। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले हम ये डिस्कस करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सेल क्या होता है। ठीक है, सेल्स जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग थिंग का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं। हम हैं, आप हैं, कुछ भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। ये वर्ड जो सेल है ये कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे आपका घर है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं छोटे छोटे, सिमिलरली हमारी जो बॉडी है इसमें ये छोटे छोटे रूम्स है जो मिलके क्या बनाता है? हमारा पूरा बॉडी बनाता है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ? हमारा ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? वो सेल से मिलके बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब हुआ? हमारा जो सेल है वो क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्लांट्स में, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या अदर जो फंक्शंस हो गए, वो सब कौन परफॉर्म करता है और कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? वो सब सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिल के बनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सेल दो में कैटेगराइज किए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब डिस्कस करेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। पर यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उनमें जो फोर कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। क्लियर है? जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारे सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है ना, जो आउटर कवरिंग होती है, सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? जो सेल के अंदर का जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी कंटेंट सेल के अंदर का होता है, उसको सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्लियर है? अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेली लाइक होता है। ठीक है ना, एक जेली लाइक मतलब एक फ्लूइड होता है जो कि जेली लाइक होता है। और ये क्या होता है? ये रीजन होता है आउटसाइड। देखिए, सेल है आपका, सेल में आपका सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेल में आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बाहर, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच का जितना भी स्पेस होता है वो क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के, मतलब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेंगे और न्यूक्लियस तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी स्पेस होता है वो क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसी में आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं। क्लियर है? और क्या होता है आपका? डीएनए। आपका किसी भी सेल में कौन कौन से चार चीजें प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए क्या होता है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं? डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है। ये क्या करती है? जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में, जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। सो हम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यूकैरियोटिक सेल की बात करें,
उन सभी में 4 मेन कंपोनेंट्स होते ही होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट सबके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए और राइबोसोम ये होंगे ही होंगे। सेल में ये मेन फीचर्स, ये मेन कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं प्रो एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स देखते हैं। अगर प्रोकैरियोट को स्प्लिट करेंगे तो आप देखिए, प्रो क्या होता है आपका बिफोर, प्रो का मतलब हो गया बिफोर, कैरियन का क्या मतलब हुआ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से पहले। अगर हम यूकैरियोट में देखें, यू का मतलब हुआ ट्रू एंड कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स बेसिकली क्या होते हैं, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होने नहीं का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके जो बाहर की कवरिंग होती है, दैट इज उसकी जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना। और ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और ये फ्रीली सस्पेंडेड रहता है सेंटर में। जो सेल के सेंटर में इसका जो न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेंटर में सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, क्लियर। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लस अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो एनक्लोज्ड होगा, वो पैक्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब उनके न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर आपकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं साइज में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या रहते हैं आपके साइज में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये लार्जर साइज के होते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोट्स का कैसा सेल स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स में किस तरीके का सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यूकैरियोट्स में आपके यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी पाए जाते हैं एज वेल एज आपके मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि आपके प्रोटिस्ट हो गए, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सारे नहीं, बट कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं। और आपके मल्टी सेलुलर फॉर्म में ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स आ गए, ठीक है ना। और भी अदर फॉर्म्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके यूकैरियोट्स में आते हैं, क्लियर। नाउ अब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है और फ्री फ्लोटिंग होता है। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्री फ्लोट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो डीएनए होता है वो फ्रीली सस्पेंडेड रहता है साइटोप्लाज्म में। अब हम यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस इसका कैसा होता है, एनक्लोज्ड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है जो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उनके न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उस पे आपकी प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड और क्या होएगा इसमें,
आपके प्रोकैरियोट्स में अदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। अदर सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि आपके साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गए, ठीक है ना, प्लास्टिड्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि आपकी यूकैरियोट्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। आपके यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में भी आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और वो या वो ज्यादातर कैसे होता है, या तो फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में इनमें क्रोमोसोम्स नहीं फॉर्म होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स भी बनते हैं। क्लियर। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स के क्या एग्जाम्पल हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हमने इसके पहले जो आपका एक वीडियो अपलोड किया था उसमें डिस्कस किया था बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आपके जो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल हो गया। यूकैरियोट्स पे आ जाते हैं, तो यूकैरियोट्स में आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, सेंटर में आपका क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, पर ये क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में। समझ रहे हैं, ये क्या है, आपका सेल के सेंटर में आपका न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है जो कि सेंटर में फ्रीली सस्पेंडेड है, और इसके बाहर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। आप इसमें और कोई भी अदर सेल ऑर्गेनली नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपको राइबोसोम ही दिखेगा, एंड आपको डीएनए, सर्कुलर सर्कुलर डीएनए दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब क्या है इसमें एब्सेंट है, एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि क्या फंक्शन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। समझ आया। जो मेजर डिफरेंस होता है प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल में वो क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जिसके बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसका जो न्यूक्लियोइड होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड रहता है सेल के सेंटर में। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके बाहर आपकी क्या है, इसका सॉरी, इसके बाहर क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में आपकी जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। समझ आया इतना। अब देखिए इसका न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है, उसके अलावा इसमें और भी अदर सेल ऑर्गेनेलीज को हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, हमने पहले बताया था। साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, वहां से लेकर आपका जो न्यूक्लियस के बाहर तक का जितना भी स्पेस होता है, ये देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस के बाहर जितना भी स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये सब क्या होता है, ये आपका प्लस आपकी अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।